अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब स्टोरी शुरू करते हैं। देवेंद्र और काली परछाई रात के ठीक 12 बजे थे। गांव के बाहर पुरानी रेलवे पटरी के पास हवा अजीब सी आवाज़ कर रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। देवेंद्र, जो गांव का एक निडर लड़का था, उस रात अकेले ही पटरी के पास जाने की जिद कर बैठा। गांव वाले हमेशा कहते थे, उस पटरी पर रात में मत जाना, वहां कुछ है। लेकिन देवेंद्र को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे पटरी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, अचानक उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। ये क्या? उसने घबराकर कहा। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। तभी टक टक टक, जैसे कोई पटरी पर चल रहा हो। देवेंद्र ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कदमों की आवाज़ अब और पास आ रही थी। देवेंद्र ने फिर टॉर्च ऑन करने की कोशिश की। इस बार टॉर्च जल उठी और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पटरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, बस खाली काला अंधेरा। देवेंद्र ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। तभी वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और अचानक उसने देवेंद्र के कान के पास आकर फुसफुसाया, तो भी अब यहीं रहेगा। देवेंद्र चीख पड़ा, नहीं। वो पूरी ताकत से भागा। भागते भागते वो पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। सब कुछ शांत था। देवेंद्र किसी तरह घर पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, देवेंद्र बिल्कुल चुप था। उसकी आंखें खाली थी और सबसे डरावनी बात, वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो अभी भी यही है। उस रात के बाद गांव के कई लोगों ने पटरी के पास एक दूसरी परछाई भी देखनी शुरू कर दी, जो बिल्कुल देवेंद्र जैसी दिखती थी। गांव में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। देवेंद्र अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो पहले हंसता था, दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन अब वो पूरे दिन एक कोने में बैठा रहता, दीवार को घूरता रहता। उसकी माँ कई बार उससे पूछती, बेटा क्या हुआ है, किससे डर रहा है? लेकिन देवेंद्र बस एक ही बात कहता, वो यहाँ है, वो मुझे देख रही है। गांव के लोग भी अब डरने लगे थे। कई लोगों ने रात को पटरी के पास एक काली परछाई देखी और कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उन्होंने देवेंद्र जैसी दूसरी शक्ल भी देखी। अजीब घटनाओं की शुरुआत, एक रात देवेंद्र के घर में अजीब आवाज़ें आने लगी। टक टक टक, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। देवेंद्र की माँ डर गई। वो धीरे धीरे बाहर आई और ऊपर देखने लगी। अचानक छत से कोई कूदकर आंगन में आ गिरा। वो देवेंद्र था, लेकिन असली देवेंद्र तो कमरे के अंदर बैठा था। माँ की चीख निकल गई। आंगन में खड़ा देवेंद्र धीरे धीरे मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और फिर वो हवा में गायब हो गया। दो देवेंद्र। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, देवेंद्र के घर में दो देवेंद्र दिखे। अब डर और बढ़ गया। गांव के बुजुर्ग पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने घर में पूजा शुरू की। मंत्रों की आवाज़ गूंजने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र तेज किए, देवेंद्र अचानक जोर जोर से हंसने लगा। वो आवाज़ उसकी नहीं थी, जैसे कोई और उसके अंदर बोल रहा हो। उसने आंखें खोली, पूरी काली, और वो बोला, मुझे निकालने की कोशिश मत करो, नहीं तो सबको ले जाऊंगी। पंडित जी के हाथ कांपने लगे। सच का पता गांव के एक बूढ़े आदमी रामलाल ने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये उसी पटरी की आत्मा है। सबने पूछा, क्या मतलब? रामलाल ने बताया, कई साल पहले उसी पटरी पर एक लड़की की मौत हुई थी। वो ट्रेन से कटकर मरी थी, लेकिन कहते हैं कि ये दुर्घटना नहीं थी, उसे किसी ने धक्का दिया था। मरते समय उसने कसम खाई थी, जो भी इस पटरी के पास आएगा मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। और तभी से वो काली परछाई बनकर वहां भटक रही है।
देवेंद्र पर कब्जा अब साफ हो चुका था कि उस आत्मा ने देवेंद्र को अपना शिकार बना लिया है। रात को देवेंद्र अचानक उठ जाता और घर से बाहर निकल जाता। एक दिन उसकी माँ ने उसका पीछा किया। देवेंद्र सीधे पटरी की तरफ जा रहा था। उसके कदम अजीब थे, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो पटरी के बीच खड़ा हो गया और धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। तभी दूर से ट्रेन की आवाज़ आई, छुक 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 छुक। माँ जोर से चिल्लाई, देवेंद्र, लेकिन वो नहीं हिला। अकस्मात उसके सामने वही काली परछाई प्रकट हुई। इस बार वो साफ दिख रही थी। लंबे बाल, खून से सना चेहरा और टूटी हुई आंखें। उसने देवेंद्र का हाथ पकड़ लिया। भयानक टकराव। माँ दौड़कर वहां पहुंची और देवेंद्र को खींचने लगी, लेकिन परछाई ने जोर से चिल्लाया, ये अब मेरा है। हवा तेज हो गई। ट्रेन करीब आ रही थी। देवेंद्र की आंखें पूरी काली हो गईं। वो बोला, माँ भाग जाओ, मैं नहीं बचूंगा। माँ रोने लगी, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी एक तेज रोशनी हुई और देवेंद्र अचानक पटरी से दूर गिर गया। ट्रेन तेजी से निकल गई। अधूरा अंत, देवेंद्र बच गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब वो और भी अजीब हो गया था। कभी कभी वो रात को उठकर हंसता और आईने में खुद से बात करता। एक दिन उसकी माँ ने देखा, आईने में देवेंद्र अकेला नहीं था। उसके पीछे वही काली परछाई खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी। अंतिम सच्चाई, कुछ दिनों बाद देवेंद्र अचानक गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा। आखिरकार वो उसी पटरी पर मिला, लेकिन इस बार वो जिंदा नहीं था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी काली। आज भी उस गांव में लोग कहते हैं, रात को अगर आप उस पटरी के पास जाए तो आपको दो परछाइयां दिखेंगी, एक उस लड़की की और दूसरी देवेंद्र की। और अगर आपने उनकी आवाज़ सुन ली तो समझ लो अब आपकी बारी है। देवेंद्र की मौत के बाद गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने उस पटरी के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते। बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। लेकिन डर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो वो गांव के अंदर आ चुका था। नई शुरुआत या नया शिकार। देवेंद्र के मरने के 3 दिन बाद गांव का एक लड़का सूरज रात को अपने घर की छत पर सो रहा था। अचानक उसकी आंख खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी सांस रुक गई। छत के कोने में 2 परछाइयां खड़ी थीं, एक लंबे बालों वाली लड़की और दूसरी देवेंद्र। सूरज डर के मारे हिल भी नहीं पाया। तभी देवेंद्र ने सिर टेढ़ा करके उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। हम अकेले नहीं हैं। अगली सुबह सूरज बिल्कुल बदल चुका था। वह बार बार एक ही बात कह रहा था, वो मुझे बुला रहे हैं। उसकी माँ रोने लगी। अब सबको समझ आ गया, अब वो आत्मा अकेली नहीं थी। अब देवेंद्र भी उसके साथ था। परछाइयों का खेल। रात को गांव में अजीब चीजें होने लगी। दरवाजे खुद खुलने लगे, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती और सबसे डरावना, लोगों को अपने ही घर में अपने जैसे दिखने वाले लोग नजर आने लगे। एक औरत ने देखा, वह रसोई में खाना बना रही थी और पीछे मुड़ी तो वह खुद खड़ी थी, काली आंखों के साथ। पुराना मंदिर। गांव के किनारे एक पुराना मंदिर था जहां कोई सालों से नहीं गया था। गांव के कुछ लोग डर से परेशान होकर वहां पहुंचे। उनमें सूरज के पिता भी थे। मंदिर के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। अचानक घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन, और फिर एक धीमी आवाज आई, तुम देर से आए हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए। भयानक सच, मंदिर के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसने कहा, वो आत्मा सिर्फ एक नहीं है, वो एक श्राप है। सब चौंक गए। जिसे भी वो छूती है वो भी उसी का हिस्सा बन जाता है। देवेंद्र अब इंसान नहीं रहा, वो भी अब उस अंधेरे का हिस्सा है। श्राप फैल रहा है
अब तक गांव के 5 लोग गायब हो चुके थे और हर रात पटरी के पास परछाइयों की संख्या बढ़ती जा रही थी। पहले 1, फिर 2, अब 7 गांव में दहशत फैल गई। सूरज की आखिरी रात, उस रात सूरज अचानक घर से बाहर निकल गया। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ी, लेकिन वह बहुत तेज चल रहा था, सीधे पटरी की तरफ। वहां पहुंचकर सूरज रुक गया। उसके सामने अब कई परछाइयां खड़ी थीं। उनमें से एक आगे बढ़ी, देवेंद्र। उसने कहा, अब तू भी हमारे साथ चलेगा। सूरज रोने लगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन देवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया और बाकी परछाइयां उसे घेरने लगी। अंत या शुरुआत? अगली सुबह सूरज भी गायब था। अब गांव में कोई नहीं बचा था जो उस पटरी की तरफ जाने की हिम्मत करे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी कहते हैं, अगर आप उस गांव के पास से गुजरे तो रात को पटरी के पास कई परछाइयां खड़ी दिखेंगी और उनमें आपको एक चेहरा पहचान में आएगा, देवेंद्र का। और अगर आपने गलती से उनकी तरफ देख लिया तो वो धीरे धीरे आपकी तरफ मुड़ेंगे और एक साथ कहेंगे, हमारे साथ चलो। सबसे खतरनाक बात, कहते हैं ये कहानी सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है। अब ये श्राप फैल रहा है और हो सकता है अगली बार जब तुम रात को अकेले हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है तो पीछे मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो देवेंद्र ही हो। अंतिम अंत या अनंत अंधेरा। देवेंद्र, सूरज और बाकी गांव वाले अब सब परछाइयां बन चुके थे। गांव अब लगभग खाली हो चुका था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही रात होती हवा में एक अजीब सन्नाटा फैल जाता और दूर से टक 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 पटरी पर चलते कदमों की आवाज सुनाई देती। गांव छोड़ने की कोशिश बचे हुए कुछ लोगों ने फैसला किया, अब यहाँ नहीं रह सकते, हमें ये गांव छोड़ना होगा। सुबह होते ही उन्होंने सामान बांधा और निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने लगे, अचानक आसमान काला हो गया, हवा तेज चलने लगी और उनके सामने सड़क के बीचों बीच परछाइयां खड़ी थीं। उनमें सबसे आगे देवेंद्र की वापसी। देवेंद्र अब पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, कोई यहाँ से नहीं जा सकता। एक आदमी चिल्लाया, तू देवेंद्र नहीं है। देवेंद्र हंस पड़ा, सही कहा, मैं अब वो नहीं हूँ। भागने की आखिरी कोशिश, लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन जिधर भी भागते वहीं परछाइयां खड़ी मिलती, जैसे पूरा गांव एक जाल बन चुका था। एक एक करके लोग गिरने लगे और परछाइयां उन्हें घेरने लगी। अंधेरे का रहस्य। उसी समय गांव में एक नया आदमी आया, अर्जुन। वो एक पत्रकार था। उसे इस गांव के बारे में खबर मिली थी और वो सच जानने आया था। अर्जुन ने देखा पूरा गांव खाली है, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। डायरी का सच। अर्जुन को एक पुराने घर में एक डायरी मिली। वो देवेंद्र की थी। उसमें लिखा था, वो परछाई सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो डर से बनती है। जितना लोग डरते हैं वो उतनी ताकतवर होती जाती है, और एक बार अगर वो तुम्हें देख ले तो तुम कभी नहीं बच सकते। सामना अर्जुन ने तय किया, मैं भागूंगा नहीं, मैं इसका सामना करूंगा। रात होते ही वो पटरी की तरफ गया। चारों तरफ अंधेरा था और फिर एक एक करके परछाइयां सामने आने लगी। सबसे आगे देवेंद्र। आखिरी टकराव। देवेंद्र ने कहा, तू भी यहाँ फंस चुका है। अर्जुन ने हिम्मत से जवाब दिया, तुम सब डर से बने हो और मैं नहीं डरता। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां रुक गईं, लेकिन अचानक अर्जुन के पीछे से एक आवाज आई, क्या सच में नहीं डरते? अर्जुन ने धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वहाँ उसका खुद का दूसरा रूप खड़ा था। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन पूरी तरह काली। अंतिम सच उसे समझ आ गया, ये परछाई सिर्फ दूसरों को नहीं बनाती, ये तुम्हें तुम्हारे ही डर से हराती है। अर्जुन डर गया और बस यही उसकी हार थी। अंतिम अंत। अगली सुबह गांव पूरी तरह खाली था।
कोई इंसान नहीं बचा था। लेकिन पटरी के पास अब कई परछाइयां खड़ी थी। उनमें एक नया चेहरा था, अर्जुन। आज भी कहते हैं वो गांव आज भी मौजूद है, लेकिन कोई वहां जाता नहीं, क्योंकि जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कभी कभी जब तुम रात को अकेले होते हो और अचानक तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो समझ जाना ये कहानी अब तुम्हारे पास पहुंच चुकी है। आखिरी चेतावनी, अगर कभी तुम्हें अंधेरे में अपनी ही परछाई अलग खड़ी दिखे तो उसे मत देखना, क्योंकि वो तुम नहीं हो, वो देवेंद्र है। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत जल्द आप तक वीडियो पहुँचेगी। तब तक के लिए अलविदा।